कल क्या बताए थे? ठोस द्रव गैस में अंतर बताया था। क्या बताया था? अंतर, ठीक है। आगे हेडिंग लिखो। आगे हेडिंग लिखिए सब लोग। हेडिंग आपका है, अगर पढ़िए मन लगा के जोर से। आगे हेडिंग लिखो, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। अवस्था किसकी? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। एकदम मस्त मजा से समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। पानी लियो जी। चलिए सब लोग देखिए, यहाँ पे बोल रहा है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। अब बताइए अवस्था का मतलब क्या होता है? स्थिति। आप किस स्थिति में हैं? तो हम बताए थे ना पदार्थ कौन कौन है? ठोस, द्रव, गैस। ये क्या है? पदार्थ है। अरे पदार्थ के भौतिक रूप है। पदार्थ तो दुनिया में सब चीज क्या है? पदार्थ है। दुनिया में हर चीज क्या है? तो पदार्थ के मैं बताया था भौतिक अवस्था है कौन कौन? ठोस, द्रव। अब ये अवस्था में मान लीजिए पदार्थ तो सब है, तो अवस्था में रहते हैं कि नहीं? कोई ईटा के रूप में है, तो कोई पानी के रूप में है, तो कोई दूध के रूप में है, कोई गैस के रूप में है। तो अवस्था उसका है ना। ऐसे मान लीजिए अवस्था का मतलब बताए, मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, आपको तुरंत वहां भेज दिए, तो आपका स्थिति चेंज हो गया, फिर आपको भेज दिया जाओ ऊपर पढ़ो। आप यहाँ थे, फिर वहाँ, फिर वहाँ, फिर घर चले जाएंगे, आप एक स्थिति में नहीं हैं। इसी तरह ये भी, इनका भी स्थिति परिवर्तन होता है, लेकिन दो तरीके से। कितने तरीके से? तो कैसे? कैसे? तो देखो, एक वो ताप देकर, पहला कौन सा, और दूसरा दाब से। हम दो तरह से पदार्थ को परिवर्तित कर सकते हैं। मान लीजिए हम आपको बताएं ना कि हमारा आजर है, तुम वहां पे आके बैठो, तो कहोगे सर जी चाहेंगे तो हमारा अवस्था परिवर्तन कर देंगे, तो कह दोगे। मान लीजिए आप हैं, ऐसे मान लीजिए कोई लड़का जिद्दी रहते हैं, हम कोई की बात नहीं मानेंगे सिवाय सर जी का, एगो अपनी मम्मी का। कहेगा कैसे? सर जी कहेंगे तो हम वहां जाके बैठेंगे। और कोई कह दे, कोई की हिम्मत है, हमारी मम्मी कह देंगे तो हम चढ़ जाएंगे छत्ते पर। ठीक? एक ठो और, ठीक, हाँ, एक ठो और सब लोग की होती है, तो वो कह देगी तो पेड़े पर चढ़ जाएंगे, नारा में कूद जाएंगे, उसकी बातें अलग है। हाँ, आप देखिए, मान लीजिए हम इनसे बोले कि ये कह दें कि नहीं, सर जी कहेंगे तब हम वहाँ बैठेंगे, और किसी की हिम्मत नहीं कि हमको वहाँ बैठा दे। ठीक? अगर हमारी मम्मी कह देगी तब दो लोग, तो मतलब दो लोग को रखा ना कि हमारा दो लोगों की वजह से स्थिति परिवर्तन हो जाएगा। उसी तरह पदार्थ भी कहता है कि हम दो ही चीज से परिवर्तित हो सकते हैं। एक के कौन चीज से? एक से दाब से। पेट्रोल गैस है? नहीं, कौन कहता है द्रव है? पेट्रोल गैस है। पेट्रोल गैस है तो अभी इसको क्या कीजिए, पेट्रोल हल्का द्रव है, भी गैस के रूप में भी है। पेट्रोल पूरी तरह से गैस नहीं है, लेकिन उसको गैस में रखा था इसलिए कि मान लीजिए पेट्रोल को आप ढक्कन खोल के रख दीजिए, रात भर में उड़ जाएगा, इसका मतलब गैस है। अब मान लीजिए पानी रख के दिखाइए, अब देखिए पानी और पेट्रोल में क्या अंतर होता है। देखो ये पानी है, ठीक है, हाई गिलास में पानी छत्ते पर ला कर रख दो, अब इन्हें 10 दिन 20 दिन 30 दिन 1 महीना लगेगा उड़ने में। पेट्रोल रख दो, साझी के जाओ, देखो आधा, कल जाओगे सपाचट, तो ये जल्दी उड़ता है, बस अंतर यही है। तो इसीलिए इसको गैस बोलेगा। कि गैस का हम बताए थे कि उनमें गतिज ऊर्जा अधिक होती है। बोलो गतिज, बोलो कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। देखो ऊर्जा का मतलब बताए एनर्जी, भाग दौड़। जैसे मान लीजिए हमारे में एनर्जी रहेगा तो हम खूब मार भागेंगे, दौड़ेंगे, इधर उधर जाएंगे। एनर्जी नहीं रहेगा चुपचाप सुतेंगे।
ठीक। उसी तरह गतिज का मतलब होता है गति करने की ऊर्जा। बोलो। अब मान लो देखो ये किसके कण हैं, ये ठोस के हैं, ये चुपचाप ऐसे रहेंगे। मान लीजिए अभी 10-20 आप गिट्टी लेकर आके यहाँ रख दीजिए, यहाँ रहेंगे, जब आएंगे तब यहाँ मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ रख के हम चले जाएं, आएंगे कल तो यहाँ रहेंगे चुपचाप, ठीक। पानी को रख दीजिए, एक इतना पानी गिरा दीजिए, तनी से गतिज ऊर्जा इसमें अधिक है, हुआ झगड़ के रहेगा। कल आओगे तो वहां तुमको झगड़ा हुआ मिलेगा, अरे यहाँ आ गया है। अब मान लीजिए गैस को छोड़ देंगे तो अब इन्हें छोड़ेंगे वहां पहुंच जाएगा। काहे? इनके कणों में गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। इसीलिए गर्मियों के दिन में ना टायर फट जाता है ट्रक का। ट्रक में तो गैस भरा है और गतिज ऊर्जा खूब इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन टायर इतना मजबूत रहता है कि उनको रोके रहता है। और जैसे ही गर्मी आएगा, गर्मी बढ़ रहा है, अब मान लीजिए, ठीक है समझाते हैं, अभी समझाते हैं, उसका एग्जांपल दे देंगे, ठीक। ये समझ में आया ना? पेट्रोल क्या है? लिक्विड। बोलो। एलपीजी गैस है, वो एलपीजी का ही रूप है। एलपीजी कहीं और से नहीं आता है, ये सब पेट्रोल में से बनता है। पेट्रोल कई प्रकार का होता है। देखिए पहले आता है केरोसिन, मिट्टी का तेल। पहले सुनो ना, गैस है सीएनजी। पहले केरोसिन आएगा, जब केरोसिन को और मॉडिफाई मतलब उसको प्यूरिफाई करेंगे, जब उसमें से कचरा निकालेंगे तो डीजल बनेगा। तो डीजल से कौन चलेगी? ट्रक चलेगी। काहे से कि ट्रक डीजल जो है ना एनर्जी अधिक देता है। मान लीजिए केरोसिन दे रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड एनर्जी, और डीजल देगा 65, और बाइक देगा हीरो होंडा चलाने के लिए 70, ठीक। तो ये डीजल चलाएगा, ये पेट्रोल चलाएगा, ये केरोसिन है। इसीलिए केरोसिन से चलाएंगे गाड़ी तो गाड़ी खराब हो जाएगा। काहे? वो उतना लोड नहीं उठा पाएगा, वो इंजन को उतना एनर्जी नहीं देगा। अब मान लीजिए केरोसिन से चलाएंगे बाइक, तो चकवा बाइक तो भगवा नहीं करेगी, रुक रुक के भागेगी। चाहे आपका कौनो गाड़ी रहे, यामाहा रहे, चाहे आपका पल्सर रहे, उसे मतलब नहीं है। चलाएंगे डीजल से उतना तेज नहीं भागेगी, पेट्रोल चलाओगे तो उड़ेगी। इसीलिए जितने भी रेसर बाइक होती हैं वो फुल पेट्रोल से चलती हैं। काहे? पेट्रोल अधिक एनर्जी देता है। क्या करता है? अब सर जी एक इन सबों के बाद एक और पेट्रोल आता है जो एयरप्लेन में लगता है। सबसे शुद्ध पेट्रोल एयरप्लेन में जाता है। काहे? भैया टेकअप करना है, ओके, ऊपर उड़ना है हनुमान जी जैसा, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो कमन इससे अधिक एनर्जी वाला पेट्रोल कहाँ लगता है, और सबसे महंगा मिलता है वो, तो वो एयरप्लेन में खड़ी उड़ता है, ठीक है। इसीलिए जाएंगे तो पहले जाएंगे गाड़ी वाड़ी खरीदने ना 4 व्हीलर, तो उसमें कहता है पेट्रोल वाला चाहिए डीजल वाला। पेट्रोल वाला महंगा पड़ेगा आपको। काहे? रेसर रहती है, भागेगी खूब। डीजल वाला इतना तेज नहीं भागेगी। अब ट्रक 4 व्हीलर इतना तेज नहीं भाग पाएगी। पेट्रोल है ना, बाइक देखोगे कैसे उड़ाते हैं लोग। तब वो पापा की परी है, लेके स्कूटी धुर दे उड़ा दे रही है। हाँ, पापा की परी है, कहती है हर जगह तो उड़ा देंगे। वो बनारस में इसी तरह पढ़ रहे थे, हम अपना ऐसे खड़े थे, पहले पापा का परी ठोक दिए हमको, और तब हम आगे ठेला गए। देख रहे हैं तो पापा की परी ने चश्मा लगाई है, बोल रही है सॉरी। तो आप जानबे करते हो, इतना प्यार से उसे बोलती है कि मन पिघल जाता है। मान लीजिए लड़का बोलेगा तो 2-3 हो जाए, पूछ दोगे जगह। काहे? फचले बाज जैसा बोलते हैं सब। लड़का बोलेंगे फचले बाज जैसा बोलेंगे। मान लीजिए जितना देखेंगे कस्टमर केयर में फोन करेंगे तो कुल लड़की को रखे हैं। काहे? मान लीजिए आपका बैलेंस कार्ड काट लिया, आप देख तो दिमाग खराब है, और ऊपर फचले बाज जैसा आवाज आएगा, हेलो, तुरंत और ही माथा खराब हो, खराब कि नहीं। और अब वो सीबीएसई बोर्ड वाले रखे हैं लड़की को, हाँ बोलिए, तब से दिमाग एकदम धीरे काम डाउन। अब तुम्हारा मन पिघल जाएगा, आप आराम से बोलोगे हमारा बैलेंस कट गया था, कोई बात नहीं, आ जाएगा, एकदम कन्विंस कर लेते हैं। इसीलिए हर जगह लड़कियां रख रहे हैं, क्योंकि लड़की सब कन्विंस कर रही है। लड़का फटले बाज जैसा बोलेंगे, मार धके झगड़ा हो जाएगा। और लड़का सबका आवाजियो मोटा होता है, भारी, लड़की सबका आवाज महीन होता है। इसीलिए भाई ने लड़का सबसे कहोगे, हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में तो लड़का सब कहते थे ए धरी भाई पानी ले ले आते हैं, भाग पानी लाएंगे, और वो लड़की कहती थी तो प्लीज चले आते, तुरंत पानी ला रहे। इतना महीन बोलती थी। हंस रहे हैं सब गधा। आ जाइए इधर। ताप और दाब, 2 प्रकार से हम अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, दाब और से
दाब से। इसको लिखिए, पहले यहां तक लिखिए। लिखने के बाद हेडिंग डाल दीजिए, ताप के प्रभाव से परिवर्तन। स्टार पॉइंट बनाकर लिख दीजिए, ताप के प्रभाव से परिवर्तन। काजी छोटे, एकदम क्रीम व्रीम लगा के आते हो? अरे नहीं क्या हुआ तब ब्याह हुआ हो गया कि नहीं? क्यों? अच्छा मतलब तुमको गुस्सा आ रहा है ना? हाँ, कि हमसे मतलब हमारा ब्याह बहन हो जाएगा। कोई बात नहीं, मत हो गया तुम्हारा ब्याह। ठीक है, कौन हेडिंग लिखे है? ये कैसा मार्कर लिया दिए सुनील से कि छूट ही नहीं रहा है। जितना पढ़ाने में एनर्जी नहीं, उतना छुड़ाने में एनर्जी है। हाँ, तो आंसू बुक सेंटर वाले हेडिंग क्या है बताइए? ताप के एकदम शांत रहिए, देखिए कैसे समझ में आता है। एकदम बुढ़ौती तक याद रहेगा। ना याद रहे तो कहना, फोन करोगी। सेकेंड, क्वथनांक। आप लोग बचपन में पढ़ी सुने होंगे गलनांक क्वथनांक, लेकिन समझ में नहीं आया होगा। आज समझाएंगे आपको कि गलनांक क्वथनांक का मतलब क्या होता है। हेडिंग लिख लीजिए, और हीरो वो चुनरिया ले ले, यहाँ कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने घर का है। बस बैठिए बैठिए, अच्छे आराम से बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, बैठो रहो, पढ़ो। फाउंडेशन क्लास चल रहा है तुम लोग का। तुम सोचो जो छत पे जाओ, गए थे ऊपर। पहले कोई सवाल तो दीजिए, पिंक का सवाल मुझे। तीसरा, थर्ड नंबर, ऊर्ध्वपातन निक्षेपण। हल्ला मत करना, चुपचाप उसको सवाल दे दो। समझो आकाश, क्लास 9 में तुम नहीं थे, समझ लो। हो गया जी? ठीक है, हेडिंग लिख लीजिए। पहला, गलनांक बिंदु। लिखो गलनांक बिंदु। हाँ, लिखो। किसी ठोस का वह तापमान, किसी ठोस का वह तापमान, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपने किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपने ठोस अवस्था से, जिस पर वह अपने ठोस अवस्था से
ठोस अवस्था से पिघलकर ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है, उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। परिवर्तित हो जाता है, उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। हिलाओ मत यार, घबरा जाए। चलिए देखिए, इधर देखो, मान लीजिए आप पढ़ते हैं, आपकी मम्मी बोलेगी कि बड़ा पढ़ते हो लिखते हो, बड़ा साइंस पढ़ते हो, बड़ा प्रिंस अजी चिल्लाते हैं, एक काम करो, हाई हम तुमको दे रहे हैं पानी, बोलो हाई गिलासी में तुमको पानी दे रहे हैं, और तनी के बर्फ बन के तनी ठोस बना के दिखाओ, पानी द्रव में है, तो तुम कहोगे अरे इसमें कौन बड़ी बात है, आई एम चलाक, हम चलाक हैं, हम प्रिंस सर से पढ़ते हैं। अब इन्हें एक को कोनो कुछ ना करेंगे, ले आके फ्रिज में रख देंगे, तुरंत ठोस हो जाएगा। अरे ये तो बड़ा तेज लड़का है, अब तुरंत जाकर फ्रिज में रख दिए, 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद, 4 घंटा बाद एक आओगे तो तुरंत एकदम ठोस बर्फ मिलेगा। कहोगे लो मम्मी देखो ठोस बन गया, कपार तुम्हारा फोड़ दे। अच्छा, कहेंगे ठीक है बच्चों बहुत तेज हो, अब एक फिर तुम पानी बना के दिखाओ, फिर पानी बना के दिखाओ। तो अब देखिए इसमें सिचुएशन क्या है, मैं बोला हूं गलनांक बिंदु, मान लीजिए देखिए बर्फ का टुकड़ा है, क्या है ये, बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा है। अब बताइए, देखिए सबसे पहले सुनिए कि आपसे कोई पूछेगा पानी कब बर्फ बनता है, समझिए ये फ्रिज में पानी रखे हैं, अब फ्रिज में इसको रख दीजिए, अब बाहर खड़े रहिए और देखते रहिए कैसे कैसे बर्फ बन रहा है। जैसे ही इसमें एक तो थर्मामीटर लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, थर्मामीटर, एक तो आप थर्मामीटर लगा दिए, ठीक है, आप इसमें तापमान देखेंगे, आप इसमें एक थर्मामीटर लगा दिए और इसको रखें गिलास के पानी के फ्रिज के अंदर। जैसे ही देखेंगे कि बर्फ कब जम रहा है, तो आप ही देखेंगे कि इसका तापमान अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, कितना, इसका तापमान अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो ये धीरे धीरे बर्फ लगेगा बनने, मतलब बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी बर्फ नहीं बना है, कब, हाँ, तो देख लो पानी कब बर्फ बनना स्टार्ट करता है, जब उसका तापमान कितना हो जाए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सर जी कब बर्फ बन जाएगा, जब उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तापमान, तो कब बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए ठंडी पड़ती है तो तापमान घटता है कि बढ़ता है, कहेंगे सर अरे 12 तापमान है, एकदम बर्फ, एकदम पूरा शरीर बर्फ होने लगता है, बहुत ठंडी हो जाती है, सोचो 12 में। अगर मान लीजिए अगर सर अगर मान लीजिए 4 हो जाए तब पूरा बर्फ जम जाएगा यहाँ पर। से विदेशों में क्या है, वहाँ पे माइनस में चला जाता है। ऐसे मान लीजिए हमारे जो सेना रहते हैं सियाचिन ग्लेशियर में, वहाँ पे -50 में तापमान है, इसीलिए बर्फ गिरता है वहाँ पर। ठीक इस टाइम तापमान क्या है, 48, 42, 43, तुरंत भाग जा रहे हो घरे में, आए हो करईत हो जाएंगे, झोकरा जाएंगे, करिया हो जाएंगे, भाई इतना गर्मियों पड़ रहा है तो दबा। तब तो देखो अगर ये पानी कब बनता है बर्फ, जब इसका तापमान कितना होने लगता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ये क्या हो जाएगा, बर्फ।
लेकिन अभी भी उतना बर्फ, जैसे मतलब कि बर्फ तो जम गया है लेकिन एकदम ठोस नहीं है जिससे कपार वपार फट जाए। कहेंगे अरे इसको भी और फ्रिज में रखो, क्या करो, जैसे ही रखेंगे -10 हो जाएगा, -15, एकदम पत्थर जैसा ठोस हो जाएगा। अब कपार चंड फूटेगा तुम्हारा। तो देखिए, तो कोई पूछेगा कि बर्फ कब जम जाता है तो कहोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जमाना कब स्टार्ट होता है सर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। अब देखिए गलनांक बिंदु, तो मान लीजिए गलनांक बिंदु अब बर्फ जम गया है, कितना है? -15 है, -10 है। ठीक, तो सर ये कब गलने स्टार्ट करता है? इसको गलाना है तो हम मम्मी बोले कि ठीक है हम बर्फ तो बना दिए हो, अब इसको फिर पानी बना के दिखाओ तो हम जाने तुमको। कहोगे अरे डोंट वरी, बी हैप्पी, आई एम हियर, डोंट फियर। अब तुरंत तुम लोग तेज हो, अब करोगे क्या? घामे में नहीं उगाएंगे तुरंत है। अब क्या करोगे? अब इसको एक तो बर्तन लोगे, अब बर्तन लोगे और नीचे से गैस लगा दिए हो, ठीक है। अब आपका गैस जल रहा है, आगी है, ठीक। अब आपका गैस जल रहा है, अब इसको एक कढ़ाई में रखे हैं, ठीक है। तो आप सुनिए, जो एनर्जी आप दे रहे हैं, इसको तापमान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो इसको हम तापमान दे रहे हैं, तो मान लीजिए -10 है, -15 है पहले, तो पहले -10 होगा, ठीक। देखो घटेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि माइनस में एक मतलब ठंडा है खूब, उसको जब जैसे ही आग देंगे तो और गर्म ना होगा, तो ये घटेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा? 10, फिर -5 होगा, फिर एक समय आएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आप एक थर्मामीटर लगाए हैं यहाँ पर, क्या लगाए हैं? थर्मामीटर में नाप रहे हैं, जैसे जैसे एनर्जी दे रहे हैं उसका तापमान -10 से -5, -2, -1 हो रहा है। आते आते एक समय आएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब तापमान तो लगातार दे रहे हैं नीचे से, अभी तो गैस बंद नहीं किए हो, लेकिन इसके अब थर्मामीटर में तापमान तुम्हारा नहीं बढ़ रहा है। अब उसको बढ़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं बढ़ेगा। आखिर सर जी क्यों? आखिर ये क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसका कोई मतलब वो होगा ना कि कोई कारण कि क्यों नहीं बढ़ रहा है। देखिए क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसको मिटाता हूँ, रुको बताता हूँ। देखो बातें नहीं इधर देखो, अब बात समझना हमारा। पानी क्या है? पहले बाद में किताब से था। देखो बंधन बन है, कौन बल है? मोहब्बत वाला, ठीक है। अब समझिए ये किसके कण है? पानी के। बोलो, हम बताएं ना कि सब कण पे डिपेंड करता है। आप कण से ठोस बना सकते हैं, किसको इसको चेंज कर देंगे तो, ठीक। आपकी मम्मी बोली है कि पानी को तुम ठोस बना के दिखा दो, तुम कहोगे अच्छा ये बात है। अब देखिए ये सब लोग हैं, मान लीजिए आप ही लोग हैं, सपोज दैट एग्जाम्पल के थ्रू में आप ही लोग हैं, ठीक है। दूर दूर है कहीं आप लोग? दूर दूर है। अब बताइए, आपकी मम्मी बोली है कि आपको बनाना क्या है? ठोस या बर्फ मान लीजिए बनाना है, बर्फ एक ठोस है,
तो कहेंगे अरे यार कैसे बनाए, तुमको हम पढ़ाए कि जिसके कण पास पास होते हैं वो क्या कहलाता है, ठोस। देखो ठोस के कण है ना, ये बर्फ है, क्या है। अब बताओ इनके कण देखो दूर दूर है तो ये द्रव है, अगर इनके कणों को ऐसे कर दोगे तो क्या हो जाएंगे, ठोस, मतलब ठोस। तो बताइए हम कैसे करेंगे, एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपको जब ठंडा लगता है, मान लीजिए ठंडी के दिन में आप लोग क्या करते हैं, ठंडी के दिन में मान लीजिए आप लोग दूर दूर बैठे हैं ना, आप लोग घोरिया जाएंगे एक जगह, समझ में आया कि नहीं। ठंडी के दिन में मान लीजिए एक रूम है तो आप लोग एकदम सट के बैठेंगे, एकदम चपक के, कह रहे यार ठंडी लग रहा है, कहाँ दूर दूर बैठे हो, ठीक है। उसी तरह क्या करेंगे, देखो इस द्रव को ले आके फ्रिज में रख देंगे, कहाँ, आज वो फ्रिज है, बात समझ में आई। अब भाई ये कण है ना, आज जैसे ही इसको फ्रिज में रखोगे ये सब लगेंगे चिल्लाने, यदि बाप रे बाप ठंडा लगा था, कहेंगे तब आप पजरे सटल जा। अभी तो कोई सट्टे नहीं लगेंगे, पजरे क्या करने लगेंगे, अब जैसे ही सटेंगे देखो इनके दूर क्या है, इनके कण बहुत दूर दूर है, क्या है, बहुत दूर दूर। अब इनको ले आके फ्रिज में रख दिए, अब फ्रिज में इनको ठंडा लगेगा तो इन लोग क्या कर देंगे, पास पास आएंगे, एक में एक लोग सटनेंगे। देखो देखो सट गए कि नहीं करेंगे, अच्छा सही सट जाएंगे, अच्छा सही किसका कण हो जाएगा, ठोस का, अच्छा सही बन जाएगा कौन चीज, आया समझ में, ऐसे बनता है बर्फ, बात समझ में आई। अब ये क्या बन गया, ठोस, ठीक। अब तुम ठोस बना लिए, अब तुम्हारी मम्मी बोली नहीं नहीं तुम तो ठोस बना लिए, बहुत अच्छी बात है, हमारे लड़के हो, लेकिन एक काम और कर दो तो जाने क्या, अब फिर एक पानी बना के दिखाओ, का फिर पानी बना के दिखा, अभी फिर कहेगा अरे यार तो कैसे दिमाग लगाए हैं, कैसे दिमाग लगाए हैं, इसको पानी बनाए हैं, अच्छा बर्फ बनाए, क्या बनाए हैं। अब फिर मम्मी बोली कि इसको पानी बना के दिखाओ, मतलब फिर इसके कण को इस तरह कर दो, कहोगे नहीं नहीं हमारे पास बहुत दिमाग है, हमको सर जी बताए हैं 2 प्रकार से अवस्था परिवर्तन करते हैं, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, सॉरी 3 प्रकार से, कहो कौन बताए थे ना, गलनांक, क्वथनांक और तो 2 प्रकार था, एगो दाब से एगो ताप से। तो मैं ये ताप वाला बता रहा हूँ, तो कहोगे सर जी एक ठौरी उपाय है, कैसे, ले आके इसको आगे पर रख दो। सपोज डेट मानिए इस टाइम गर्मी के दिन है ना, तो आप कहाँ चाहेंगे, एकदम पजरे पजरे बैठे ना, सोचेंगे कि जैसे मान लीजिए कहीं आप ठंडी के दिन में आगे आगे तापते हैं कि नहीं, जब आगे तापेंगे तो जब मान लीजिए पूरा रखे अब खूब तेज लगा जलने तो अब दूरे दूरे भागते हैं आप लोग। अब इसी तरह ले आके इसको गैस पर रख जाएगा यहाँ पर, अब जैसे ही गैस पर रखेगा इनके कण ऐसे रख देगा, अभी दोनों पास पास में है ना, अब इधर से तुम हीट कर रहे हो, इधर से तुम हीट करोगे और जैसे ही यहाँ पे हीट जाएगी तो लगेगी चिल्लाने, अरे यार भागो यार बहुत गर्मी है, अभी भागते भागते देखो इस तरह हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे। अब फिर जैसे जहां इनके कण ऐसे हुए, कैसा हो गया ये, बस यही सिंपल है, इसको आगे देंगे इसके कण भागने लगेंगे दूरे दूरे। अरे मान लीजिए अब हम यहाँ आगे बांट देंगे तो आप कहीं बार साथ के बैठेंगे एकदम यहाँ कोने भाग जाओगे, अरे बाप रे बाप बहुत आग लग रहा है। उसी तरह इसके कण सटे हैं, जैसे ही आगे नीचे से दिए दूर दूर लगे भागने, है कि नहीं। अब मान लीजिए कौन कहता है कि हम प्यार करते हैं, हम हाथ नहीं छोड़ेंगे भले मर जाएंगे, धरा दो नीचे से आगे धरा दो, छुआ दो, तुरंत छोड़ के हाथ भागेंगे दूरे। मान लीजिए कौन लड़का कहते हैं कि हम तुम्हारा हाथ जीवन भर नहीं छोड़ेंगे भले हमारा गर्दन कट जाए, कहोगे ओ गर्दन कट जाए, हाई फिल्मी दुनिया वाला डायलॉग बोल रहा है। एक तो क्या कीजिए, आगे लाइए डंडा में लगा दीजिए, अब बस धरा दीजिए हाथ में, कौन पकड़ो ये हाथ ना, और नीचे से धराओ, तुरंत हाथ छोड़ देंगे, कहेंगे हाँ ढेर मत, बस तनी से आगे बढ़ दी, देखिए तुरंत हाथ छोड़ के भागेगा हो जाए। अरे आओ प्यार नहीं करोगे, कह रहे थे कि जीवन भर साथ नहीं छोड़ेंगे, कहाँ अब ना छोड़ दिए 1 सेकंड में। हाँ तो इसीलिए इसके कण दूर पास पास है, नीचे से आगे लगा दीजिए। अब जब भी आपको कोई ठोस को द्रव बनाना होगा उसको ताप दे देंगे, द्रव बन जाएगा। समझ में आया सबको, क्या बात करो जी, क्या
हम बताते हैं, देखिए कोई भी चीज पानी कब खोलता है? हाँ सर 98 पर नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा बाबू, जैसे ही 100 डिग्री का लगेगा खोलने वो। आपको इसी में बताएंगे, इसी वीडियो में मतलब आपको बताएंगे शायद, मतलब जैसे कि क्यों भाप से अधिक जल जाते हैं। मान लीजिए सामान्य जल गए, अब भाप से जलेंगे तो अधिक दर्द होता है, आखिर क्यों? अगर भाप से जलोगे ना तो अधिक दर्द होगा नॉर्मल जलने की अपेक्षा। अगर रोटी कबो बनाएंगे, रोटी कबो फूट जाए, जलेंगे तो बहुत तेज दुखता है, क्यों? कारण है, विज्ञान का है। बात समझ में आया? तो आप लोगों ने क्या लिखा? गलनांक बिंदु लिखा, लिख लिए। अब एक और हेडिंग लिखिए, लिखिए संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा। संलग्न की यही देखो, संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा। प्रसुप्त ऊष्मा हो गया। लिखो वायुमंडली दाब पर, वायुमंडली दाब पर वायुमंडली दाब पर 1 केजी ठोस को 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। टाइम कितना हो जाए? कितना वीडियो बना, कितने मिनट का? 39 मिनट। 39 बहुत हो गया ना? ठीक है, समझा दिए आज। कल फिगर बना के समझा देंगे, फिगर बना देंगे और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ लिख लिया ना? कल याद करके आना।